एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर 42 सालों से आज तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी और वहां पर कोई ट्रेन रोकी नहीं जाती है, बल्कि वहां के डरावने एक्सपीरियंस से बचने के लिए ट्रेन की स्पीड डबल कर दी जाती है। इस पूरी स्टोरी को जानते हैं आज के एपिसोड में। मैं हूं अविनाश कुमार एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। देखो 1960 में एक रेलवे स्टेशन को बनाया गया और अगले कुछ सालों तक तो ये सही भी चल रहा था, लेकिन 1967 की वो मनहूस रात इस स्टेशन को इस पूरी दुनिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन बनाने वाली थी। उस रात इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर ये देखता है कि एक लड़की ट्रेन के पैरेलल में उसी की स्पीड में बहुत तेज से चल रही थी। जिसकी पूरी बॉडी तो व्हाइट कलर में थी, लेकिन चेहरा ब्लैक था। उसके सर पर गिने चुने बाल थे और उसका पूरा पैर मुड़ा हुआ था। उस दिन तो वो स्टेशन मास्टर उस लड़की को इग्नोर कर देता है, लेकिन अगले दिन फिर वही लड़की उसी स्पीड से ट्रेन के पैरेलल स्पीड से भागती हुई अपने उल्टे पैरों से भागती हुई दिखती है, जो दृश्य बहुत ज्यादा डरावना था। और ऐसा सिर्फ एक या दो दिन नहीं हुआ, ऐसा रोज होने लगा। वो लड़की कभी ट्रेन के पैरेलल में भागती थी, कभी उसी स्टेशन के पास वाले पेड़ के ऊपर बैठी हुई दिखती थी। और कई बार वो जब पेड़ के ऊपर बैठी हुई दिखती थी तो उसका पैर नहीं लटकता था, क्योंकि उसका पैर ही नहीं था। अब जब ये बात स्टेशन मास्टर लोगों को बताता है तो लोग उसका विश्वास नहीं करते हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि शायद तुमने पी ली है, तुम अपने सेंसेस में नहीं हो, कुछ लॉजिकल बात करो। और ऐसा ही आज की जनरेशन में हम किसी को भी बताएंगे तो वो एक बार में तो मानेगा नहीं। सब के सब इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसी दिन उस स्टेशन मास्टर की फैमिली की एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। इस स्टेशन मास्टर की मृत्यु के बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और उस स्टेशन मास्टर को भी वो लड़की ट्रेन के पैरेलल में भागती हुई दिखती है। देखो हरकतें इस तरीके की होने लगी थी कि कोई भी नया स्टेशन मास्टर आता था तो उसके साथ जो भी एक्सपीरियंस होता था और जो भी पास्ट स्टेशन मास्टर की हिस्ट्री को उसने सुना होता था, वो सुनने के बाद वो डर जाता था और हर स्टेशन मास्टर इस स्टेशन को छोड़कर भागने लगा। अब क्योंकि पुराने समय में हर रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, तो इस प्रॉब्लम को जड़ से हटाने के लिए पुलिस ने इंटरवीन किया और वहां पर जाके तहकीकात की। उस रेलवे स्टेशन के पास के गांव से पूछा गया और वहां के गांव वाले लोगों ने जो चीज बताई वो सुनने के बाद उस स्टेशन मास्टर के अलावा भी जितने भी लोग काम करते थे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्योंकि वो ये बताते हैं कि गांव वालों ने एक ऐसा दृश्य देखा था जिसमें वो चुड़ैल कभी उल्टे पैरों से ट्रेन के ऊपर चलती थी तो कभी ट्रेन के दाएं और बाएं भागती थी। यानी वो स्टेशन मास्टर, वो पहला स्टेशन मास्टर जो बता रहा था, चीख चीख कर लोगों से बता रहा था, वो झूठ नहीं कह रहा था। इसके बाद से पुलिस को भी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए और ये घटनाएं रोज होने लगी। वहाँ पर जो भी स्टेशन मास्टर आता था उसके साथ कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस होने लगा। इनफैक्ट उस रेलवे स्टेशन पे जितने भी लोग जॉब कर रहे थे सबने एक एक करके अपनी जॉब छोड़ना स्टार्ट कर दी। एंड गाइस आज 42 इयर्स हो चुके हैं और आज तक उस स्टेशन पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। इनफैक्ट ट्रेन की स्पीड को डबल कर दिया जाता है ताकि कोई भी उस उल्टे पैरों वाली लड़की को या उस चुड़ैल को ना देख पाए। लेकिन वो थी कौन, उसकी कहानी क्या थी? दरअसल ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले एक छोटी सी बच्ची शहर की तरफ जा रही थी। उसके स्कूल का एग्जाम था और इसके लिए वो इस रेलवे स्टेशन से निकल के ट्रेन में बैठ रही थी। और जब वो रेलवे स्टेशन से जा रही थी तो कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे और ये वहां के स्टेशन मास्टर ने भी देखा था। जब वो लड़की उस ट्रेन पे चढ़ी तो वो लड़के सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रहे थे, उन लड़कों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उस लड़की को उस ट्रेन से फेंक दिया। तब से उस लड़की की आत्मा आज भी बंगाल के बेगुनगढ़ रेलवे स्टेशन पे भटकती रहती है, जो हर इंसान से और स्पेशली हर स्टेशन मास्टर से अपने साथ हुए घटिया बिहेवियर का इंसाफ मांगती है। और सबसे ऑकवर्ड बात यह है कि सिर्फ आज का इंसान नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि किसी के साथ भी कोई दुष्कर्म हो रहा है या फिर किसी को कोई भी प्रताड़ित कर रहा है तो लोग सिर्फ खड़े होकर देखते हैं। और इस लड़की के वक्त में भी उस ट्रेन पर जितने भी पैसेंजर्स थे सबने बस देखा, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। और शायद यही रीजन है कि उस ट्रेन पे वहां से पास हो रही जितनी भी ट्रेन है सारे लोगों को वो हॉरर एक्सपीरियंस फील होता है। गाइस उस दिन से आज तक उस लड़की की आत्मा वहां पर भटकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये स्टोरी रियल है या फेक है? इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो कमेंट में जरूर बताना। अब ये तो पार्ट 6 था, लेकिन पार्ट 7 आपका दिमाग हिला के रख देगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पार्ट 7 में तो कमेंट जरूर करना।